स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। और ये अभी एडोबी फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है जो कि बिल्कुल शुरू से हम लोग सीखते आ रहे हैं। एक एक ऑप्शन को विस्तार से समझते हुए चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट क्लास ये फोटोशॉप का होने वाला है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग मर्क्यू टूल और मूव टूल के बारे में देखे और आज का जो हमारा टूल है वो है लासो टूल और एक है मैजिक टूल। इन्हीं दो के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ से इसको करते हैं रिमूव। यहाँ पे फोटो लाने के लिए एडोबी फोटोशॉप में हमको ब्लैंक जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से जो भी आपका एक फोटो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फोटो इस तरह से आएगा। बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। लासो टूल पे यदि हम राइट क्लिक करें तब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुलता है। लासो टूल का शॉर्टकट है यहाँ पे एल। यदि माउस को ओवर करेंगे तो ये शॉर्टकट बता देगा। और मैजिक टूल का है डब्लू। लासो टूल पर आकर हम यदि राइट क्लिक करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और खुलते हैं जिसमें है एक लासो टूल, दूसरा है पॉलीगनल लासो टूल और जो तीसरा है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। और ये तीनों का काम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना ही है, परंतु सारे जो ऑप्शन है उनका अलग अलग यूज करने का तरीका है। कैसे यूज करना है उसी को हम लोग विस्तार से देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लासो टूल और इसका शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं एल है। इसको सेलेक्ट करेंगे। लासो टूल को यूज करने के लिए हमको माउस का लेफ्ट बटन जो है उसको एक बार दबा कर रखना है। एक बार दबाने के बाद हटाना नहीं है और उसके बाद जितना दूर भी आप सिलेक्शन इस तरह से बनाएंगे वो अपना एरिया वो सेलेक्ट कर लेगा। यदि मान लीजिए आप यहाँ से लाकर इतना ही छोड़ देंगे तो आधा ही सिलेक्शन इस तरह से बनाएगा। यदि इस फोटो को हम सेलेक्ट करें इस तरह से तो हम एक सिलेक्शन बना सकते हैं। जितना भी एरिया सेलेक्ट करें, जैसे यहीं पर यदि हम छोड़ दें तो यहाँ से हमारा ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से बना देगा। तो जितना एरिया भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्शन इससे आप बना सकते हैं। दूसरा है इसी में माउस का राइट क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा पॉलीगनल लासो टूल। नेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट करने के लिए हमको माउस को क्लिक करते हुए जाना है। जितना भी एरिया सिलेक्शन बनाना है हम माउस को क्लिक करते हुए चलेंगे जैसा भी आपको सिलेक्शन बनाना है। और फिर लास्ट में हम यहाँ से ले जाकर इसको मिला देंगे तो ये सिलेक्शन बना देगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्लिक किए, फिर इस तरह से क्लिक किए, इसको क्लिक करते हुए जाना है और जहाँ जहाँ आपको सिलेक्शन बनाना है वैसे ही आप यहाँ से बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम जल्दीबाजी में जल्दी कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट हम। आपको माउस का लेफ्ट बटन है वो क्लिक करते जाना है इस तरह से और वो सिलेक्शन बनता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर हम यहाँ तक रखना चाहते हैं तो आकर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई भी काम कर सकते हैं। यदि इसको मूव करके दूसरे फ़ोटो पर ले जाना है तब भी हम यहाँ से ले जा सकते हैं मूव टूल की सहायता से। या फिर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी कैसे चेंज करेंगे आगे हम लोग देखते चलेंगे। इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट भी हम यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट है लासो टूल में मैग्नेटिक लासो टूल। जिससे ये होगा कि जैसे ये जो सिलेक्शन है इसको डी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हमको एक बार यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाना है जहाँ से सिलेक्शन बनाना है। उसके बाद केवल इसको हम घुमाते हुए चलेंगे तो एक कलर यदि इसको मिलेगा तो ये ऑटो ये सेलेक्ट होता चला जाएगा कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। यदि ये गलत हो जाए कुछ इस तरह से मान लीजिए तो आपको बैक स्पेस प्रेस करना है। तो बैक स्पेस प्रेस करने से ये वापस वहाँ से हट जाएगा। फिर इसी तरह से आप सिलेक्शन बनाते हुए जा सकते हैं। देख सकते हैं केवल हम इसको माउस को घुमा रहे हैं इस तरह से बस, और ये सिलेक्शन बनाता हुआ चला जा रहा है अपने से। और लास्ट में आकर एक बार और केवल क्लिक कर देना है तो ये हमारा सिलेक्शन इस तरह से बना देगा। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए ही इन 3 टूल का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग
वर्क्यू टूल का यूज किए थे, ठीक उसी तरह से लासो टूल का भी यूज सेलेक्ट करने के लिए ही किया जाता है, परंतु उनका तरीका सेलेक्ट करने का अलग अलग है। और एक है इसी में मैजिक टूल, और मैजिक टूल की सहायता से भी हम लोग सिलेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल मैजिक की तरह ही ये काम करता है। जैसे एक कलर मान लीजिए अगर सेलेक्ट करना है तो केवल मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसका शॉर्टकट है W। एक बार हम बैकग्राउंड पे एक कलर जितना भी रहेगा वो सबको एक तरह से सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ही इस पे हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा एक ही बार में सिलेक्शन इस तरह से बना देगा। टॉलरेंस दिया हुआ है, इसको आप कम या ज़्यादा करके यहाँ पे अपने एरिया के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए बढ़ाने से हुआ ये कि यहाँ पे वाइट इसको हल्का फेस भी दिखा और जितना भी एरिया एक इसको लगा कि इस कलर से मिलता जुलता है तो ये सेलेक्ट कर लिया। ये हुआ हमारा इस ऑप्शन के कारण, टॉलरेंस के कारण। अब इसको जितना भी आप बढ़ाइएगा उतना एरिया को वो ज़्यादा सेलेक्ट कवर करते हुए चलेगा, और जितना कम कीजिएगा उस अनुसार कलर के अनुसार वो अपना सिलेक्शन बनाता हुआ चलेगा। यहाँ से कभी कभी होता ये है कि यदि हम एक साइड अगर हम मैजिक टूल को इस तरह से यूज करें तो एक ही साइड हमारा सेलेक्ट होता है, और इस तरफ सेलेक्ट करने आए तो फिर ये सिलेक्शन हमारा हट जाता है। तो यदि दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, और फिर से अगर हम प्रेस करें तो इस तरह से दोनों तरफ सिलेक्शन बन जाएगा। जहां जहां भी आपको सिलेक्शन बनाना है शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए, उतना दूर का फिर से उसमें सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से सिलेक्शन हम लोग शिफ्ट की सहायता से भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और बैकग्राउंड यदि चेंज करना है तो यहाँ पे एक है हमारे पास फॉरगेट बैकग्राउंड कलर और एक है बैकग्राउंड कलर। हम यहाँ से जो भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कलर लाने के लिए एक बार हम इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से कलर पैलेट हमारा इस तरह से खुलेगा, और जो भी कलर आपको रखना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से सिलेक्शन हम बना सकते हैं कलर का। ओके प्रेस करेंगे, कलर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट के साथ यदि बैक स्पेस प्रेस करें और ओके प्रेस करते ही हमारा ये बैकग्राउंड कलर भी इस तरह से फिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शन को भी समझते हुए चलते हैं। इसके लिए हम एक न्यू फाइल में इंसर्ट करवाते हैं, न्यू। इन सब ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। इन सब ऑप्शन से होगा ये कि जैसे मान लीजिए अभी हम एक सिलेक्शन इस तरह से बनाए और जैसे ही दूसरा सिलेक्शन बनाते हैं तो पहला जो सिलेक्शन है वो हट जाता है इस तरह से। यदि इसी सिलेक्शन में और ऐड करना है तो एक है यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन। जैसे ही माउस कवर कीजिएगा तो यहाँ पे उसका नाम भी दिखाएगा। सिलेक्शन ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसी में यदि और सिलेक्शन ऐड करना है तो जितना दूर एरिया हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे एक में ये हमारा मर्ज कर सेलेक्ट कर देगा, ऐड हो जाएगा। यदि एरिया को कम करना है इस ऑप्शन की सहायता से हम लोग सबट्रैक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतना दूर एरिया को घटाना है हमको तो यहाँ से सिलेक्शन बनाकर उतना एरिया को हम लोग घटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच में हमको केवल बीच वाला भाग सेलेक्ट करना है, तब इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं, सिलेक्शन बना सकते हैं इस तरह से। तो बीच वाला जहाँ भी भाग रहेगा वो केवल इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही था हमारा लासो टूल और मैजिक टूल। यदि आपको इन दोनों टूल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टूल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।